बात करते हैं स्मार्ट वर्क्स के को फाउंडर हर्ष बिरानी के साथ। और सबसे पहले एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं नतीजे बड़े दमदार देखने को मिले हैं। तीसरी तिमाही के रेवेन्यू में तकरीबन 34% का इजाफा आपको देखने को मिला है। एबिटा पिछले साल के मुकाबले 40% बढ़ा है। अब खास बात यह है कि जो ग्रोथ है मार्जिन लेड आपको देखने को मिली है और 62% के जो एबिटा मार्जिन पिछले साल थे अब वो बढ़कर करीब करीब 65% देखने को मिले। और मुनाफा बड़ा टर्न अराउंड है, जहां पिछले साल 16 करोड़ के आसपास का लॉस था, 1.2 करोड़ का मुनाफा इस बार आपको देखने को मिला है। तो हर पैमाने पर आप देखें तो बहुत शानदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़े स्ट्रांग नतीजे आपने यहाँ पर पेश किए हुए हैं। समझना चाहूंगा सर, क्या खास रहा इस तिमाही के दौरान? नमस्कार आशीष जी, पहले बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो और सारे व्यूअर्स को नया साल मुबारक। आशीष, Q3 स्मार्टवर्क्स के लिए क्लियर इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहा है। यहाँ पे आपको चारों इंजन फायर करते हुए दिख रहे हैं। हमारा रेवेन्यू ग्रोथ तो हो ही रहा है, बट साथ में मार्जिन, कैश फ्लो, रिटर्न सब बढ़ते हुए जा रहा है। तो ये इन्फ्लेक्शन इसलिए है क्योंकि अब हमारे स्केल के वजह से हम एक कंपाउंडिंग फेज में आ गए हैं कि जैसे जैसे हमारा स्केल बढ़ता रहेगा, ग्रोथ के साथ आपको नंबर्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे। तो खास बात यह है कि हमारी रेवेन्यू 30% से ज्यादा बढ़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 11% से ज्यादा बढ़ी है। बट हमारा मार्जिन ग्रोथ उससे भी ज्यादा रहा है। 150 बिप्स से हमारा मार्जिन बढ़ के 16% से तकरीबन 18% हो गया है। आपने इस बात का भी वाकया किया था दैट हमारा टर्न अराउंड हुआ है, बट वो मैं क्लैरिफाई आपको करना चाहूंगा दैट हमारा रिपोर्टेड प्रॉफिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है, विच इज इंड एस। इंड एस में डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट जो एक नॉन कैश मतलब अकाउंटिंग एंट्री है, वो चीज जैसे जैसे आप स्केल करते हो वो बढ़ते रहता है। बट अब उसका भी आपको घूमते हुए दिख रहा है नंबर। तो रिपोर्टेड प्रॉफिट में भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। और दूसरा खास बात हमारे रिजल्ट्स का ये भी है दैट हमेशा से हमारी कंपनी की पोजीशनिंग रही है एज अ प्लेटफॉर्म जो कैश फ्लो जनरेट करता है। तो आपको ये भी दिखा होगा हमारे रिजल्ट्स में कि हमारी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है इबिट्टा से कहीं ज्यादा है, 1.2 टाइम्स। और हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोसी, उसमें भारी मात्रा से एक जंप हुआ है जो 14% से ऑलमोस्ट आज के दिन 21% में रहा है। और आगे वाले टाइम पे मार्जिन और रोसी आपको दोनों ही बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आगे आने वाले समय में बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और रिटर्न रेशियोज की आपने खास बात की कि यहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन सर, थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं, फिर मैं और नंबर्स पर बात करूंगा। कुछ रिपोर्ट्स में देख रहा था रेटिंग एजेंसीज की जो बता रही कि डिमांड प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट ऑक्यूपेंसीज मल्टी ईयर हाई पर चल रही हैं। ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कहती हैं सर? आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया। इंडस्ट्री इज करंटली इन अ बूम फेज विच डज नॉट लुक लाइक अभी सबसाइड होने वाला है। इंडिया इज इंक्रीजिंगली दी ऑफिस टू द वर्ल्ड। और इंडिया के बहुत सारे कंपनीज की भी जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है उनकी ऑफिस की रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है। इसमें दो तीन खास बात मैं आपको उल्लेखन करना चाहूंगा। पहला चीज कि इंडिया 75 साल इंडिपेंडेंस में अभी तक 1 बिलियन स्क्वायर फुट का क्रिएशन किया है। नेक्स्ट 10 से 15 साल एक और बिलियन स्क्वायर फुट नहीं बनेगी। और इस विषय में हमारा जो मैनेज वर्क स्पेसेस है जिसके हम लीडर है, ये लिटरली 0% थी 2016 में। अब प्रैक्टिकली ये 10% से ज्यादा हो गई है। और आगे जाके आपको भारी मात्रा में इसकी काफी ग्रोथ दिखेगी क्योंकि बाहर की जीसीसीज भी बहुत भारी मात्रा में इंडिया में आ रही है। और अभी बहुत सारे इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स, बहुत सारे न्यूली लिस्टेड हाईटेक कंपनीज, सबके मन में ये चीज आ रहा है कि स्ट्रक्चरली हम अपना खुद का ऑफिस क्यों चलाए, एक बड़ा पोर्टफोलियो हम मैनेज वर्क स्पेसेस को क्यों ना दे। तो उस विषय में हम लोग को लग रहा है दैट राइट नाउ वी आर एट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। देयर इज अ गोल्डन मल्टी डेकेड ग्रोथ अहेड ऑफ अस जो आगे जाके आपको दिखेगा। और बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए ये कि ये फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस कैटेगरी जो है, इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट हैज अ पोटेंशियल टू बी वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स इन टाइम्स टू कम। तो बढ़िया। इनफैक्ट सर, मैं कुछ डेटा भी देख रहा था, थोड़े दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया हुआ, तो डेटा तो मेरे पास निकल आया कि ऑक्यूपेंसी रेट आपके अब तक के सबसे बेस्ट देखने को मिल रहा है। आंकड़ा मेरे पास जो लास्ट नंबर है वो 83% के आसपास का है। फिलहाल ऑक्यूपेंसीज कैसी चल रही हैं? बिल्कुल। ऑक्यूपेंसी हमारे बिजनेस में स्ट्रक्चरली एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है।
हमारी ऑक्यूपेंसी ओवरऑल लेवल पे 80% से 84% हुई है। बट इसमें खास बात ये नोट करने को है कि जब भी हम कोई एक बहुत बड़ा कैंपस लेते हैं, और इनफैक्ट वर्ल्ड के 4 बिगेस्ट कैंपसेस आज के दिन स्मार्टवर्क्स के हैं, ये सारे कैंपसेस 12 से 15 महीना लेते हैं स्टेबलाइज होने के लिए। तो हमारे जो कैंपसेस मेच्योर हो गई है या जो इस पीरियड को क्रॉस कर ली है, उसमें कमिटेड ऑक्यूपेंसी 93% की है। सो ऑक्यूपेंसी इन स्पाइट ऑफ अस एक्सपैंडिंग वेरी रैपिडली, एक तो आपको ओवरऑल लेवल पे दिखा है 80-84 बनते हुए, लेकिन जो सेंटर्स मेच्योर हो गई है उसकी ऑक्यूपेंसी कंसिस्टेंटली 90% के ऊपर रही है। और खास बात इसकी ये भी है, क्योंकि हमारी प्राइसिंग इतनी वैल्यू है, कोविड के समय भी और उसके बाद भी हमारा ऑक्यूपेंसी हमेशा हाई रहा है। तो ये खास बात है कि हम एक रेजिलियंस के फेज में है, और चाहे उतार हो या चढ़ाव हो, अगर आपको आपकी मान्यता है कि ऑफिस एक डेली एसेंशियल है, हमारा डिमांड बिकॉज ऑफ आर प्राइसिंग स्ट्रक्चर एंड सारे अम्यूनिटीज हम जो देते हैं, हमने देखा है हमेशा हाई रहती है। लिस्टेड स्पेस में मैं देख भी रहा था, चाहे आपकी तुलना करें वीवर्क के साथ, ऑफिस के साथ या इंडी क्यूब के साथ, जो टोटल डेस्क कैपेसिटी है आपकी कंपनी की सर्वाधिक देखने को मिली, सबसे हाईएस्ट है, 2.31 लाख के आसपास है। फिलहाल ये डेटा, इसमें कोई बदलाव, और आगे FY27 तक के लिए क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं सर? हम आज के दिन एक ऐसे मुकाम में पहुंच गए हैं जहां हम इंडिया के तो लार्जेस्ट है ही इन टर्म्स ऑफ हमारा जो एरिया मैनेज कर रहे हैं, बट आपको ग्रोथ के साथ साथ भारी मात्रा में मार्जिन और कैश फ्लोज भी बढ़ते हुए दिखेगा। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है दैट आईपीओ फॉर अस वाज ओनली अ कॉमा, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप इन आवर जर्नी। और आईपीओ के बाद लास्ट 9 महीने में भारी मात्रा में हमारा डिमांड भी बहुत बढ़ा है। 1000+ सीटर डील्स भी हमने बहुत सारे किए हैं। हम इंडिया में मल्टी सिटी डील्स बहुत करते हैं, तो हमारे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो एक सिटी में हमारे साथ आने के बाद मल्टीपल अदर सिटीज में भी ग्रो एंड एक्सपैंड करते हैं। इस वजह से हमें कॉन्फिडेंस है, जो हम आज के दिन 25 से 30 लाख स्क्वायर फुट नया हर साल साइन कर रहे हैं, उसमें भारी मात्रा से हमारा एक प्री कमिटमेंट रहता है हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से। और बिकॉज अब नया डिमांड भी आ रहा है जीसीसी से, बहुत सारे लोग अपना ट्रेडिशनल लीज ब्रेक करके भी हमारे तरफ आ रहे हैं, तो उस वजह से आपको भारी मात्रा में ऑक्यूपेंसी की रैंप अप दिखेगी। और आज के दिन इंडिया के सारे बिग डेवलपर्स के साथ हमारा पार्टनरशिप है, तो ये आपको एक चीज की जिक्र भी करता है कि अब कस्टमर्स को ये चाहिए फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस। सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप गोइंग फॉरवर्ड। एंड फाइनली जो आपको ये दिख रहा है हमारा भारी ग्रोथ 30% से ज्यादा, जो 25 से 30 लाख स्क्वायर फुट हम हर साल ऐड करेंगे, इसके लिए हमें और कोई कैपिटल की आवश्यकता नहीं है। जो हमने 500 करोड़ लगाया था आईपीओ के पहले, विच वॉज वेरी कैपिटल एफिशिएंट, वो ऑलरेडी हमें बहुत सारे नए कैश फ्लोज दे रहा है। और साथ में आईपीओ का जो हमने 450 करोड़ रेस किया है, उसका आधे से ज्यादा रुपया अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको ग्रोथ भी दिखेगा, बट साथ साथ कंपाउंडिंग, विच इज द बिग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेक्शन दैट यू विल सी इन दिस क्वार्टर। परफेक्ट है। कुछ और इंटरनल छोटे डेटा पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं, जैसे केपेक्स कॉस्ट पर डेस्क का, ये फिलहाल के लिए कितना है सर? हमारा इंडस्ट्री लीडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर है, 1350 रुपया पर स्क्वायर फुट इज व्हाट वी इनकर। और जब आप हमारा मल्टीनेशनल्स, ग्लोबल कंपनीज, इंडिया के टॉप कंपनीज हमारे क्लाइंट्स हैं, तो आप इस बात की भी एस्टिमेशन लगा सकते हो कि कितनी हाई क्वालिटी होगी हमारी फिनिशिंग ऑफ फिटआउट्स की। एंड ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इस कंपनी का कि हमारा कॉस्ट लीडरशिप विल इंश्योर कि चाहे तेजी हो या बंदी हो, हमारा डिमांड हमेशा रहेगा, क्योंकि कॉस्ट लो होने की वजह से हमें एक सुपर पावर मिला है कि हम हमेशा अपना प्राइसिंग वैल्यू पे रख सकते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको भारी मात्रा में कैपेक्स भी दिखेगा, 350 से 400 करोड़ हर साल जो हम इन्वेस्ट करेंगे इन आर न्यू कैपेसिटी। बट ये सारा कैपेक्स इंटरनल अक्रूवल्स और अभी हमारा जो कैश बैलेंस है उसी के थ्रू इस्तेमाल होके होएगा। अब वैसे तो आपकी कंपनी की अगर आप देखें तो प्रेजेंस काफ़ी जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड नज़र आती है, लेकिन कोई खास एरिया ऐसा है, जोग्राफी, शहर ऐसा जहां पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे? देखिए, 90% इंडिया की डिमांड टॉप 7 सिटी से आती है। वेस्ट में बॉम्बे और पुणे, साउथ में चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, और नॉर्थ में गुड़गांव और नोएडा। सो स्मार्टवर्क्स इंडिया का तो लार्जेस्ट है ही, बट हमारा अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप नॉर्थ और वेस्ट मार्केट्स में है। तो भारी मात्रा में आप देखोगे कि पुणे, बॉम्बे, गुड़गांव, नोएडा में हमारा बहुत अच्छा फुटप्रिंट है। साउथ तो खैर हमेशा बड़ा रहा ही है, बैंगलोर इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज मार्केट फॉर अस।
बट अब का एक जो हमें बड़ा ट्रेंड दिख रहा है कि साउथ में कुछ कुछ मार्केट्स में आपको रेंटल बहुत ज्यादा भारी मात्रा से बढ़ते हुए दिख रही है। सो इस वजह से हमारा जो स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन है वेस्ट और नॉर्थ में, जहां हमारा लीडरशिप बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडस्ट्री, दिस विल गिव अस अ गुड डाइवर्सिफिकेशन। अपॉर्चुनिटीज भी हमें मिलती रहेगी नया नया सप्लाई लेने का। और खास बात यह है क्योंकि आशीष जी हमारा फुटप्रिंट हर जगह इंडिया में, आपको ये दिखेगा कि हमारा कॉर्पोरेट कॉस्ट एक नए सिटी में जाने का बढ़ेगा नहीं। तो जैसे जैसे हम नया फैसिलिटी चालू करेंगे ये सिटीज में, इसका मार्जिन आपको बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी किया था टीम में, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, क्लाइंट रिलेशनशिप्स में, उसका हमें अभी पूरा पूंजी का फायदा मिलेगा। बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अच्छा सर, क्योंकि देश में तो आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात कर दी कि टॉप 7 शहर हैं, ये ऑब्वियस है ये ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन मैं देख रहा था कि प्रेजेंस आपके विदेशों में भी है, सिंगापुर में भी है, तो इसमें प्रेजेंस कैसी है, ग्रोथ कैसी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आप सिंगापुर में? वी आर प्राइमरीली एन इंडिया फोकस्ड कंपनी, क्योंकि इंडिया स्टोरी में ही इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आज के दिन आपको इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सिंगापुर में हम स्ट्रेटेजिकली लास्ट ईयर एक्सपैंड किए थे, क्योंकि एशिया पैक के बहुत सारे रियल एस्टेट और कंपनी हेड सिंगापुर में बैठते हैं। तो इट वाज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू गेट क्लोजर टू कस्टमर्स। हमें ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ती, वो हमने फुलफिल किया बाय एक्वायरिंग 2 सेंटर्स। और खास बात अब इस सेंटर का ये है कि दिस इज ओनली 35,000 स्क्वायर फुट आउट ऑफ आर 1.5 करोड़ स्क्वायर फुट। तो आप ये देख सकते हो कि मटेरियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगापुर उतना बड़ा नहीं है, बट सिंगापुर की कंट्रीब्यूशन गोइंग फॉरवर्ड टाइम्स पे इतना ज्यादा आपको एक्सपेंशन नहीं दिखेगा। बट अब सिंगापुर प्रॉफिटेबल है और वो इंडिया से भी ज्यादा मार्जिन हमें कमा के देता है। और खास बात ये भी है दैट सिंगापुर के बहुत सारे कस्टमर्स अब इंडिया में आ रहे हैं, और इंडिया के बहुत सारे हमारे कस्टमर्स जिनको सिंगापुर में ऑफिस की आवश्यकता है, वो भी क्रॉस बॉर्डर हमारे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इस चीज का आपको एक बड़ा फायदा दिख रहा है। बट हैविंग सेड दैट, इंडिया इज आवर नर्व सेंटर, दिस इज वेयर यू विल कंटिन्यू टू सी रैपिड एक्सपेंशन गोइंग फॉरवर्ड। ठीक बात है, ग्रोथ यहाँ पर पूरे सेक्टर पूरे स्पेस में ज़बरदस्त एक्सपोनेंशियल देखने को मिली और इनफैक्ट अभी तो और ग्रोथ आना बाकी है। लेकिन सर बात करें नंबर्स की तो मुनाफे तक तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है, टर्न अराउंड बहुत बढ़िया देखने को मिला, आपने अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को भी समझा दिया। लेकिन अगर आप फ्री कैश फ्लोज की बात करें तो इस बार भी थोड़ा सा नेगेटिव है, 10.5 करोड़ के आसपास का। क्या ये हैवी केपेक्स की वजह से है? और अगर आप फर्दर गाइडेंस देना चाहें कि कब तक फ्री कैश फ्लोज जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया दैट हमारा बिजनेस इज अ कैश फ्लो फोकस्ड कंपनी। फ्री कैश फ्लो जरूर हमारा इस क्वार्टर में नेगेटिव रहा है, बट दैट इज लार्जली बिकॉज हम अभी अपना ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। और ग्रोथ के साथ साथ अब हम हमारा मार्जिन भी एक्सपेंशन देख रहे हो, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भारी मात्रा से 800 बिप्स का आपको इंक्रीज दिखा है। तो इट इज इमिनेंट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, आप कंपनी को अब नेक्स्ट माइलस्टोन हमारा रहेगा टू बिकम फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव। और जो 10.5 करोड़ का आपने नंबर जिक्र किया, अगर आप लास्ट ईयर के ट्रेंड से मुकाबला करो और लास्ट क्वार्टर से मुकाबला करो, तो आप देखोगे एवरी क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दीज नंबर्स हैव बीन कंटिन्यूइंग टू गेट बेटर। और आज के दिन कंपनी का ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का कमिटेड रेंटल रेवेन्यू है, वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज, इंडिया के बेस्ट कंपनीज का। तो हमारे बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं दिखेगी। जो कंपनीज एक बार यहाँ पे आते हैं उनकी स्टिकीनेस भी बहुत ज्यादा है। और गोइंग फॉरवर्ड जो हमने 30% ग्रोथ का आपको बताया है वो कंटिन्यू होते रहेगा, बट साथ में आपको मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखेगा एवरी क्वार्टर, और कैश फ्लोज और रोसी में और ज्यादा भारी मात्रा से आपको ग्रोथ दिखेगी। सो ऑल इन ऑल नाउ इज अ स्ट्रक्चरल मोमेंट फॉर अस जहां पे ये इन्फ्लेक्शन चालू हो गया है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस इंडस्ट्री की सारी बारीकियां हमारे साथ शेयर करने के लिए और अच्छे नतीजों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं सर आपको। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद आशीष जी फॉर हैविंग मी देयर। थैंक यू। बिल्कुल।